तो दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पर में स्वागत है। कल हम जो है भिन्न का टाइप्स 6 पढ़ चुके थे। आज जो है हम पढ़ेंगे टाइप 7 और इस टाइप 7 में आप समझेंगे कि जो भी भिन्न होते हैं, भिन्नों में जो है कैसे हम अवरोही या अवरोही क्रम को लिखते हैं। पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन एक टाइप और है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि 1/3, 2/4, 2/5 और 6/7। अगर सवाल आपका ऐसा देता है तो आपको पहले देखिए, आप ये जो है जो हम नियम बताए थे, इसमें का डिफरेंस देखिए कितने का है, 2 का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे इसमें डिफरेंस 2 का है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10/5। इसमें जो है डिफरेंस 2 का है मतलब 1 होगा। इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो इसे कहेंगे तो 10/6। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 1 का डिफरेंस मतलब ये 6। यानी कि ये नियम कब लगेगा, जब आपका हर बड़ा हो तभी। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी हर बड़ा है, बड़ा है। जब ये हर बड़ा होगा तभी जो है आप ये नियम लगाएंगे, और जब ये नियम लगा लेंगे उसके बाद से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें का डिफरेंस कितने का है, 2 का डिवाइड किए इतना मिला 10/5, इसमें डिवाइड किए 1 मिला, इसमें डिवाइड किए 10/6 मिला, इसको डिवाइड किए जो है आपका 6 मिला है। तो आप यहाँ से जो है आसानी से इसको यहाँ पे आरोही क्रम में इसको लिख सकते हैं। आरोही क्रम में लिखने के लिए आप जानते हैं कि सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा 1/3 है। उसके बाद से कौन है 10/6 2/5 है। उसके बाद से कौन है 2/4 है। उसके बाद से कौन है 6/7 है। तो आप जो है इस प्रकार से जो है ये समझ सकते हैं। ये नियम तभी फॉलो करेगा जब उसका यानी कि हर जो है हमेशा क्या होगा, जब बड़ा होगा तभी होगा। चलिए हम समझते हैं टाइप 8 पे। टाइप 8 में क्या है कि जैसे आपका कोई ऐसा भिन्न दे दिया 2/3, 4/5, 6/7, 9/10, 11/12 सवाल ऐसे दे रहे और इसमें पूछ दे कि बताइए इसमें से जो है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो आप देखिए अगर डिफरेंस इक्वल आता है, अगर किसी भी भिन्न में अगर डिफरेंस अगर इक्वल आएगा तो आप कह सकते हैं कि वो भिन्न जो है सबसे बड़ी होगी। देखिए इसमें डिफरेंस 1 का है, 1 का है, 1 का है, 1 का है, 1 का है। तो जब डिफरेंस इक्वल आए तो जो भिन्न सबसे ऊपर यानी कि जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न जो सबसे बड़ी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, 11 है। तो इसमें सब में जो है डिफरेंस 1 का है और इसमें जो अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न जो सबसे बड़ी होगी। 11 आया सबसे बड़ा है, इसलिए कहेंगे इसमें सबसे बड़ी भिन्न जो है आपकी 11/12 होगा। अब बात करेंगे छोटी भिन्न की, तो छोटी भिन्न आपकी ये होगी। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे 11/12, 13/14 या 25/26 या 29/30। तो आप देखिए डिफरेंस क्या है, इसमें सेम है 1 का, 1 का, 1 का, 1 का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा अंश होगा तो वही इसका बड़ी भिन्न होगी। तो आप कह सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न जो आपका ये होगा, और उसके बाद से कह सकते हैं सबसे छोटी भिन्न जो आपकी ये होगी। तो दोस्तों ये थे आपके भिन्न से रिलेटेड जो है टाइप के सवाल। 8 टाइप हैं और 8 टाइप आपको बता दिए हैं। अब हम जानेंगे कि भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो दोस्तों आइए जानते हैं भिन्न में जोड़। तो देखिए जोड़ कैसे लगेगा, और सबसे इजी मेथड वो भी बिना लसल ही है। तो देखिए क्या करेंगे, जब भी सवाल ऐसे आ जाए तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कीजिए कि इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 4 गुना के 8, इसका इधर कर दीजिए 4 गुना के 8, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए 4 चौको 16, 8 8 16/16 इसको टू काटेंगे तो क्या मिलेगा आपका 1। ये मेथड केवल तभी लगेगा मेथड तभी लगाइएगा जब इसमें आपको जो है अनिवार्य है काटना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल बता देंगे इसको, तो देखिए एलसीएम न लीजिए, जिनको एलसीएम नहीं आता लेने के लिए एलसीएम न ले। सबसे इजी मेथड ये है कि इसका इसमें गुणा कर दे 3 सते 21, 4 गुना के 8 और नीचे का इसमें गुणा किया 4 सते 28। अब ये जो है आपका हो जाएगा 9 29/28। अगर सवाल कटने योग्य होगा तो सवाल को काटेंगे, अन्यथा सवाल को छोड़ देंगे। यही नियम जो है यानी कि आपका जोड़ का है। तो एलसीएम लेने का जो है टेंशन नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कह देंगे
5 नवा 45, 4 त्याई 12 और जो है 4 बचे 20, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20। लेकिन अगर ये कटेगा तो आपको काटना अनिवार्य है, अगर नहीं काटेंगे तो टीचर आपका सवाल गलत भी कर सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दें, जब कटेगा तो आपको काटना अनिवार्य है। अब यहाँ देखिए 13 नवा 104, सॉरी 13 नवा 117 प्लस 4 एकम में 4 और जो है 13 चौको 52, ऐड कर दीजिए सबको। 4 7 4 11, ये 2 और ये 1 और ये 5। अगर ये कटने लायक है तो काट दीजिए, नहीं कटने लायक है तो उसको छोड़ दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा उम्मीद है कि आपको जो है ये प्लस वाला सवाल जो आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब जानते हैं हम घटाना। तो दोस्तों अब जो है हम भिन्न पढ़ेंगे घटाना। घटाना देखिए सवाल यहाँ पे है, जब सवाल ऐसे दे तो भी आपको वही मेथड लगाना है, सेम प्रोसेस। 6 बचे 30, 6 गुना के 12, 5 चौको 20, घटा दीजिए। अब इस ये घटाना का चिन्ह जब विपरीत चिन्ह होते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, जब विपरीत होते हैं तो हमेशा जो वो चीज घटता है। तो घटा दीजिए, क्या मिलेगा 8। अब इसमें जो बड़ा होगा उसके आगे जिसका चिन्ह होगा वही उसमें उसका चिन्ह लगेगा। तो इसमें देख रहे हैं 20 बड़ा है तो 20 में जो है इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो कहेंगे माइनस जो है 30। अब इसको जो है सॉल्व कर दीजिए। 2 चौको 8, 15 गुना के 30, अर्थात हम कह सकते हैं कि -4/15 इसका क्या होगा, आंसर हो गया। क्योंकि ये कटा है इसलिए इसको काटा गया, अन्यथा जो होगा नहीं काटता तो इसको छोड़ देते तो आपका आंसर वो हो जाता है। चलिए हम अगले इसको देखते हैं। 7 चौक 28, 9 चौको 36 और 9 सत्ते 63। चलिए घटा दीजिए, तो ये आपका बचेगा 6 4 2, ये बचेगा आपका कितना, -8 बटा कितना जाएगा 63। ये कटेगा नहीं तो आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 3 चौको 12, 7 गुना के 14, 7 त्रिके 21, इसको घटा दीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, -2/21, ये आपका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 8 त्रिके 24, 16 गुना के 32 और ये हो जाएगा 16 तिया 48, घटा दीजिए। 6 6 2 8, -8/48, 8 एकम में 8, 8 6 48, अर्थात -1/6, क्या होगा, आंसर हो गया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको जो है ये घटाना भी समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं गुणा पे। तो भिन्नों का जो है गुणा लगाने से पहले जो है आपको सबसे पहले जो है विभाज्यता जानना होगा, कौन संख्या जो है किससे कटती है। जब ये जानेंगे विभाज्यता का नियम तभी जो है जाके आप जो है यानी कि गुणा भिन्नों का लगा पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं विभाज्यता का नियम। तो पहले जो है 2 से विभाजित कोई संख्या कैसे 2 से कटेगा। तो सबसे पहले जिस संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 अगर ये मिलते हैं तो संख्या जो है 2 से क्या होगा, पूर्णतः जो है विभाजित हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे 2 4 5 0 2 3 4 5 8 3 4 2 4। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंत में जो है यही संख्याएं आ रही हैं। तो आप कहेंगे कि वो संख्याएं जो 2 से क्या है, विभाजित हैं। चलिए जानते हैं हम 3 से विभाजित। तो दोस्तों देखिए 3 से कैसे कोई संख्या कटेगा। तो 3 से विभाजित के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग, दिए गए सभी संख्याओं का योग, दिए गए सभी संख्याओं का योग अगर 3 का गुणज है तो वो संख्या किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अब क्या कीजिए, इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 4 2 6 6 3 9, यानी कि इनका योग कितना आया 3 9, 5 4 9 9 6 15, इनका योग कितना आया 15। अब इसको पुनः जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6। तो क्या आप देखिए जो 9 है और जो 6 है क्या 3 का गुणज है, अर्थात क्या 3 के पहाड़ा में 9 और जो है 6 आते हैं। अगर आते हैं तो संख्या जो पूर्णतः जो है 3 से विभाजित हो जाएगा और ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हम समझते हैं उदाहरण, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित। तो 4 से विभाजित संख्याएं कैसे होंगी, किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दहाई में, इकाई और दहाई में, इकाई और दहाई में 4 से भाग कर देने पर अगर वो संख्या कट जाएगी तो वो संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 4 5 0, 2 3 4 5 0 4। तो देखिए सबसे पहले कि आपको इसी दोनों में भाग करना है, क्योंकि इकाई दाया पे लिखे हैं, इकाई और दाई में 4 से भाग करना है। आगे कुछ भी संख्याएं हो, कितनी भी संख्याएं हो, करोड़ों तक हमें उससे मतलब नहीं है, इधर भी कितनी भी संख्या उससे मतलब नहीं है, बस आपको इसी दो संख्या में जो है 4 से डिवाइड करना है। अगर ये दोनों संख्याएं 4 से कट गई तो संख्या पूरी की पूरी जो है 4 से कट जाएगी। देखिए 4 दाएं 40, इसका मतलब पूरी जो संख्या जो है 4 से कट जाएगा। 11 चौक 44 से भी संख्या पूरी जो है किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। अब हम जानते हैं नंबर 5 से कैसे कोई संख्या विभाजित होगा, 5 से। तो किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो, 0 और 5 हो तो वो संख्या जो किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 3 4 5 4 9 8 0। तो देखिए इसके अंत में क्या आया है, 5 आया, 0 आया, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है, ये संख्या वो जो है संख्या 2 5 से कट जाएगी। अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 पे। तो अब हम जानेंगे 6 से विभाजित, 6 से विभाजित। तो 6 से विभाजित का मतलब कैसे है, जो संख्याएं 2 और 3 के नियम का पालन करें, 3 के नियम का पालन करें, वो संख्या जो किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं चलिए देखते हैं क्या संख्याएं कटेंगी। तो पहली बात 6 से कटने के लिए जो है हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दिए, देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, 2 का नियम। तो देखिए 2 का नियम पालन किया, लास्ट में 0 आया, तो हम कह सकते हैं 2 के नियम का पालन किया। 3 आने के लिए क्या करेंगे, दोनों सभी संख्याओं का योग 2 1 3, मतलब जो है ये 2 से भी कटा और जो है 3 से भी कटा, अतः हम कह सकते हैं संख्या जो 6 से कट जाएगी। थोड़ा अब देखिए 2 का नियम इस वाले एग्जांपल में, तो देखिए लास्ट में 0 2 4 6 8 आया, नहीं आया, मतलब जब 2 का नियम पालन नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि ये संख्या जो है 6 से नहीं कटेगी। थोड़ा इसको चेक करिए, 5 3 8 8 4 12, ये तो जाहिर सी बात है 3 से कट रहा है, लेकिन क्या 2 का नियम पालन करेगा, लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आया, मतलब ये 20 जो संख्या है वो जो है नहीं कटेगा 6 से। चलिए इसको देखते हैं, देखिए 2 का नियम पालन, 0 2 4 6 8, मतलब लास्ट में 4 आया। अब सभी संख्याओं का योग करिए, 4 4 8 8 4 12, इसका मतलब है कि ये जो संख्या जो है ये 6 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। चलिए इसको देखिए, 9 पहले जो 2 चेक करिए, 2 लास्ट में 6 आया, इसका मतलब 2 से काटा। 3 के लिए देखिए 9 4 13 13 6 19, मतलब ये है कि 19 जो 3 का गुणज नहीं है, अर्थात जो है कि केवल 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए कहेंगे ये भी संख्या जो है आपका 6 से विभाजित नहीं हो गया। ठीक है, चलिए 7 से विभाजित। 7 से विभाजित का नियम यही है कि किसी भी संख्या के इकाई में, किसी भी
संख्या के इकाई में 2 से गुणा करके उसको बगल वाले संख्या से घटा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल है 70 है, 4907 है, 1421 है। तो हमें 7 का नियम पता करने के लिए क्या करेंगे, इसके इकाई में जो है 2 से गुणा कर देंगे, 0 से गुणा करेंगे 2 में, यानी कि क्या मिलेगा 0, और 7 में से क्या घटेगा 0, तो कितना हो जाएगा 7। अर्थात जब हम संख्या घटाएंगे तो अगर वो 0 और 7 मिलता है तो संख्या जो है 7 से कट जाएगी। चलिए अब देखते हैं, इसमें 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 7 बना के 14, और इसको जो है इसमें से घटा दीजिए, ये मिलेगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा 4। अभी भी नहीं मिला, फिर इसमें 2 से गुणा करिए, 4 बना के 8 घटा दीजिए इसमें, तो 8 घटाएंगे कितना मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। अगर अब ये नहीं मिला तो देखिए 7 से 7 × 35 होता है, यानी कि आपको नहीं दिख गया तो 7 × 35 होता है, तो इसका मतलब ये जो है ये पूरी संख्या जो है 7 से कट जाएगा। इसमें कोई नियम करिए, 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 14 42 घटेगा 2, कितना मिलेगा 40। फिर इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, फिर कितना हो जाएगा 14, फिर इसमें 0 घटा दीजिए, कितना आ गया 14। और यहाँ पर आपको पता है कि जो है 14 जो है 7 से कट जाएगा, अर्थात जो है ये संख्या जो पूरी जो है 7 से कट जाएगी। अब हम चलते हैं विभाजन के नियम में, जो है 8वां रूल, 8 से विभाजित। तो 8 से कोई भी संख्या कब कैसे कटेगी, तो देखिए, तो क्या कीजिए कि कोई भी संख्या दिया हो उसके अंत से 3 अंक लीजिए। जैसे मान लेते हैं हम 4 2 5 0 4 3 1 2 0 4 5 2 4 2, और यहाँ से आपको कह दिया जाए कि बताइए क्या यह संख्या 8 से कटेगा, तो कुछ मत कीजिए, इसके अंत से 3 अंक लीजिए, इसके भी अंत से 3 अंक लीजिए, और इसके अंत से भी 3 अंक लीजिए। अगर ये तीनों अंक 8 से कट गए तो ये जो है पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो देखिए क्या 8 3 24, एक हासिल 8 एकम में 8, मतलब ये कि 8 से नहीं कटेगा। अब इसमें चेक करिए, 8 एकम में 8, 8 25 40, बिल्कुल ये जो संख्या जो 8 से कट जाएगा। इसमें 8 3 24 0, यानी 30 बार में कटेगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये संख्या जो 8 से कट जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप मुझे 8 का नियम जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को जो है थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। क्वेश्चन अब जो है हमें 9 से विभाजित, तो जो नियम आप 3 में लगा रहे थे सेम नियम जो है आप इस 9 में भी लगा लीजिए। क्या कीजिए कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, अगर वो संख्या 9 का गुणज है तो संख्या भी जो है 9 से कट जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम, अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, 8 9 7 9 36 9, तो आप कह सकते हैं ये जो पूरी संख्या है वो जो है 9 से कट जाएगी, ये भी जो है पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, ये भी पूरी संख्या जो है 9 से कट जाएगी। चलिए हम जानते हैं 10 से विभाजित, 10 से विभाजित। तो कोई संख्या 10 से कब कटेगा, तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो तो वो संख्या जो आपसे आपका जो है 10 से कट जाएगा। एग्जाम्पल तौर पर ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 10 20 30 40 50 60, जो भी तमाम चीजें जिसमें भी 0 लगे रहते हैं लास्ट में, वो संख्या जो आपसे 10 से कट जाएगा। 11 का देखिए, 11 से विभाजित, 11 से विभाजित। तो 11 से विभाजित के लिए क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पहले समझिए, मान लीजिए आप एग्जाम्पल दे दिए और आप सब कुछ देखिए ये संख्या 11 से कटेगा, क्या ये संख्या 11 से कटेगा। तो 11 का रूल आपका यही है कि एक संख्या लीजिए, एक संख्या छोड़िए, एक संख्या लीजिए, एक संख्या छोड़िए, लिए गए संख्याओं का योग, लिए गए संख्याओं का योग और छोड़े गए संख्याओं के योग का अंतर अगर ये 0 आता है तो संख्या 11 से कट जाएगा। फिर से बात ध्यान दीजिए, एक संख्या लीजिए, एक संख्या छोड़िए, एक संख्या लीजिए, एक संख्या छोड़िए, लिए गए संख्याओं का योग, तो क्या करिए 3 4, क्या क्या छोड़े 3 4, दोनों का अगर अंतर 0 आता है तो संख्या जो 11 से कट जाएगा। इसको समझिए,
एक संख्या लीजिए, एक संख्या छोड़िए, एक संख्या लीजिए। अब क्या कीजिए, लिए गए संख्याओं को क्या के लिए 1 1 2, क्या छोड़े 2, इन दोनों का अगर अंतर 0 आता है तो वो संख्या जो 11 से कट जाएगा, अर्थात ये संख्या जो 11 से कट जाएगा। ये जो संख्या होता है ये 11 का आपका घन होता है। चलिए अब जानते हैं हम 12 से विभाजित, 12 से विभाजित, 12 से विभाजित। तो 12 से संख्याएं कब विभाजित हैं, कब करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। आप इसका सअभाज्य कीजिए, सअभाज्य। इसका जब सअभाज्य करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे क्या होगा 4 होगा, 3 गुणे 4 होगा। मतलब ये होता है कि आपको ऐसा इसमें इन दोनों का ऐसा आपको गुणनखंड करना है कि जिनका अगर हम मौसल है तो सिर्फ क्या होगा 1 होगा। तो देखिए इसको अगर हम लिख सकते हैं 1 गुणे 3 और इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 4, और इसमें देखिए इसका मौसल क्या निश्चित क्या मिला है 1 मिला है। तो हमेशा इसमें जो है 1 का डिफरेंस यानी कि 1 मिलेगा तो वो संख्या जो है कहेंगे कि वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मतलब ये है कि जो संख्याएं 3 और जो है 4 से कट जाएंगी वे संख्याएं जो है 12 से पूर्णतः जो है कट जाएंगे। जैसे हम ले सकते हैं 144 5 6 जैसे मान लीजिए 48 72, और यहाँ से आपसे पूछ दे क्या ये संख्या 12 से कटेगा, तो पहले क्या कीजिए कि 3 का नियम का पालन कराइए। तो 4 4 8 9 बिल्कुल सही है, 4 का नियम पालन कराइए, लास्ट में 2 अंक में भाग कीजिए, बिल्कुल सही है। मतलब ये संख्या जो 12 से कट जाएगा। इसमें चेक कीजिए 3 से 6 5 11 11 3 14, मतलब 3 से नहीं कटा तो जाहिर सी बात है कि 12 से नहीं कटेगा। इसमें चेक कीजिए लास्ट में 7 2 9 9 8 जो है कितना हो जाएगा 17 17 4 21, ये बिल्कुल जो है सही है, यानी कि 3 से कटा, 4 से देख लेते हैं 18 72, लास्ट में 2 अंक में भाग करेंगे 18 72, इसका मतलब कट गया। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो संख्या जो है पूरी 12 से कट जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं गुणा। गुणा जो है भिन्न का कैसे लगता है। जैसे मान लीजिए आपने दे दिया 13/16 गुणते 5/39, चाहे मान लीजिए यहाँ पे 4/39 है, और यहाँ से आपको कह दिया कि इसको जो है क्या कीजिए हल कीजिए। तो सबसे पहली बात, कभी भी कटने का जो नियम है, जब सवाल भिन्न का हो और बात आए काटने की, देखिए कैसे कटेगा। हमेशा जो है सवाल इस तरह से, यानी कि इस तरह से सीधे सीधे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं काट सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, पहली बात हम ऐसे ऐसे काट सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं, और ऐसे ऐसे काट सकते हैं, और ऐसे ऐसे काट सकते हैं। लेकिन कभी भी भिन्न का जब सवाल आ जाए और गुणा में हो तो कभी भी संख्याएं इस प्रकार से नहीं कटेंगी, कटेंगी तो इसी प्रकार से कटेंगी। तो देखिए अभी बताएं कि इसमें ये कट सकता है, ये ऐसे कट सकता है, ये जो ऐसे नहीं कटेगा, नहीं ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कर सकता है, ऐसे ऐसे कर सकता है। मतलब जो है कभी भी जो है सीधे में जो है नहीं कटेगा, बस मतलब यही है। तो देखिए काट के देखिए विभाजन का नियम, 9 3 12, मतलब 3 से भी कट रहा है, और 3 से 2 से कटेगा, मतलब ये है कि ये 3 का नियम पालन कर रहा है। तो छोड़िए 3 13 का में 13 13 39, 4 के में 4 4 चौको 16, अर्थात 1 गुणे 1 बटा क्या हो जाएगा 4 गुणे 3, मतलब ये कि 2 बटे कितना मिल जाएगा आपको 12, अगर सॉरी 1 बटे 12। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए 144 बटा 26 गुणे 16 बटा 36, हम कह दिया आपसे इसको जो है सॉल्व कीजिए। तो पहली बात आपको बताया जाए कि सीधे से कभी नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा। तो पहले 2 का नियम चेक कीजिए, देखिए सब में जो है लास्ट में 2 4 6 8, यानी कि 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब ये जो है देखिए काटिए 13 गुना के 26 2 से काट रहे हैं, और इसको भी 2 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 2 2 सत्ते 14, 2 गुना के 4, इसको काटिए, क्या ये कटेगा नहीं। अब देखिए 36 गुना के 72, ये हो जाएगा 16 गुना के 32, और ये हो जाएगा 13, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो संख्या जो है पूरी जो है, यानी कि कह सकते हैं ये गुणा का नियम जो है आपको सॉल्व हो गया। यानी कि कभी भी ध्यान दीजिएगा जब गुणा का सवाल हो तो गुणा ऐसे ऊपर ऊपर जो है कट सकता है, ऐसे तिर्यक कट सकता है, लेकिन कभी जो है ऐसे जो है समांतर में जो है कभी नहीं कटेंगी। और रही बात अब जो है कल, यानी कि अब बचा भाग भिन्न का, कल जो है भिन्न का भाग पढ़ेंगे, उसके बाद से जो है आपका हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया हो
तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है अपने दोस्तों को शेयर करें।